हेलो बच्चों, मैं इंद्रपाल अनुरागी आपका मेरे YouTube चैनल अनुरागी दत्ता क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9 के लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूं, मोशन। फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का और आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। मैं इसको बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगा जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ओके, तो हम बात करते हैं मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अपनी जगह टाइम बदलने के साथ साथ भी अपनी जगह नहीं बदलती है तो उसको कहते हैं रेस्ट में है। ठीक है, वी कैन से व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। ओके, मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब है जब कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है। अब रेस्ट की हम दोबारा बात करते हैं। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं 5 मिनट तक यहीं खड़ा रहा तो मैं रेस्ट में हूं। ठीक है, आपने कोई भी बुक ली, टेबल पर रख दी और कल आकर के वापस टेबल से उठाई तो इसका मतलब क्या है? आपकी बुक रेस्ट में थी, कभी उसने जगह नहीं बदली, तो बुक आपकी रेस्ट में थी। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो उसको कहते हैं रेस्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to surrounding with टाइम के अकॉर्डिंग और आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को नहीं बदलता है तो उसको रेस्ट में कहेंगे। जैसे मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं ऐसे हाथ पे रखा हूं, 5 मिनट तक ऐसे ही रखा रहूंगा तो ये बॉक्स अपने आप तो चल के जाने वाला नहीं। जब अपने आप चल के नहीं जाएगा तो ये रेस्ट में है। ठीक है, और इतनी देर से टाइम तो निकल ही रहा है ना। जब मैं आपको समझा रहा हूं टाइम निकल रहा है लेकिन बॉक्स अपनी जगह पर है, इसका मतलब यह है बॉक्स रेस्ट में है। ठीक है, अब अगर हम मोशन की बात करेंगे, मोशन की बात करते हैं। मोशन का मतलब क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन समय के हिसाब से विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज करती है तो उसको बोलते हैं मोशन। जैसे मैं हूं, मेरा हाथ इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, ये घूम रहा है मेरे हाथ, मैं इस तरह से मूव कर रहा हूं। ठीक है, मैं इस तरह से मूव कर रहा हूं, मैं कभी इधर जाता हूं, कभी आगे, कभी पीछे, इस तरह से। सो आई एम इन मोशन, तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं when an object changes its position with respect to time with respect to surrounding। ओके, WRT का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू। ओके, विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ओके, सराउंडिंग्स। ओके, इतना समझ में आया? आपने देखा होगा सड़क पे हम लोग चलते हैं, कार चलती है ना, व्हीकल्स चलते हैं। जब कार एक जगह से, ऐसा तो नहीं सड़क पर एक ही जगह खड़ी हो जाती है, वो चलती जाती है, आगे तक चलती जाती है। रास्ते में, सड़क पर बहुत सारे वाहन चलते हैं, हाईवे पर वाहन चलते हैं, तो वो मोशन में है। आकाश में चिड़िया उड़ती है, झरने से पानी बहता है, ये सभी क्या है? मोशन में है। ओके, रेस्ट और मोशन का संबंध देखते हैं, रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। अब देखो, आप और मैं एक ट्रेन में जा रहे हैं, आपके सामने मैं बैठा हूं तो हम आपस में बात करेंगे ना? तू कहां गया था, क्या कर रहा था, कहां जा रहे हो, क्या है, ये सारी बातें होंगी। लेकिन हम, ट्रेन तो आगे चल रही है ना, हम भले ही आपस में बैठ के बातें करें पर ट्रेन तो आगे चल रही है। ठीक है, तो हम अगर आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो रेस्ट में है, लेकिन खिड़की के बाहर देखेंगे
तो मोशन में है। खिड़की के बाहर की सराउंडिंग से अगर हम अपने आप की तुलना करेंगे तो हम मोशन में है, और आपस अंदर के कंपार्टमेंट के डिब्बे के सराउंडिंग की बात करेंगे तो उसके हिसाब से हम रेस्ट में हैं। ओके, तो ये रिलेशन है। दूसरा देखते हैं, धरती हमारी घूमती है, अर्थ मोशन में रहती है, हमेशा रहती है ना। अभी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, मैं सामने खड़ा हुआ हूं, तो कैमरा क्या मुझसे दूर चला गया? अर्थ तो घूम रही है, अर्थ तो घूम रही है ना। मैं भी घूम रहा हूं, कैमरा भी घूम रहा है, आप भी घूम रहे हो, और ये कमरा भी घूम रहा है ना, सब कुछ घूम रहा है। लेकिन अगर मैं आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से देखूं, सराउंडिंग को ध्यान रखूंगा, ये मेरे पीछे बोर्ड है, इसके आगे मैं खड़ा हूं, तो क्या ये बोर्ड मुझसे दूर जा रहा है? नहीं। इसका मतलब है इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, लेकिन अर्थ के सराउंडिंग को देखेंगे, स्पेस को सराउंडिंग बनाएंगे और अर्थ को वॉच करेंगे, अर्थ घूम रही है अपनी जगह पर। ठीक है, तो हम आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से रेस्ट में है, लेकिन अर्थ की सराउंडिंग के हिसाब से मोशन में है। ओके, समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। देखो कितने टाइप का मोशन है, जरा हम देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, 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 मोशन। तो यहां पर हम बात करेंगे स्पेशली दो टाइप की मोशन का। ऐसा नहीं है दो होती है, कई सारी होती है। सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटिव मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, बहुत सारी होती हैं। हम यहां बात करेंगे स्पेशली दो तरह की मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन और सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल मोशन। वेरिएबल मोशन जो बदल सकती है। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब है ऐसी मोशन जो विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है। जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा चेंज होगा। जैसे मैं कहता हूं मैं यहां से ऑफिस तक जाता हूं, मुझे 5 मिनट का टाइम लगता है, और मैं अगली बार ऑफिस तक जाता हूं तो भी मुझे 5 मिनट का टाइम लगता है। मैं जितनी बार जाऊंगा उतनी बार मुझे 5 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कैसा है भाई? देखो यूनिफॉर्म मोशन कैसा है, हम इसकी बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance, equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, interval of time, when an object covers equal distance in equal interval of time, howsoever small these interval may be। ओके, जब ऑब्जेक्ट बराबर डिस्टेंस कवर करता है बराबर टाइम में, हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, तो हम कहते हैं मोशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात अगर हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, या वेरिएबल मोशन की बात करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म फॉर मोशन
अगर हम इसकी बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर व्हेन एन ऑब्जेक्ट when an object when an object covers equal distance in unequal interval of time unequal interval of time or unequal distance in equal interval of time howsoever small these interval may be. Okay, so we can define like this. हम ये कह सकते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलता है या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलता है या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलता है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल मोशन में है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल देखो, आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो एक दिन आपको लगता है आधे घंटे का टाइम, दूसरे दिन जाते हैं तो आपको लगता है पौन घंटे का टाइम, तीसरे दिन जाते हैं तो आपको लगता है 15 मिनट का टाइम। डिस्टेंस वही है, टाइम बदल रहा है। ठीक है, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी तरह से हम कह सकते हैं आप आधे घंटे में अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपने क्या किया है, टाइम फिक्स कर दिया। अगले दिन जाते हैं तो आधे घंटे में आप स्कूल जाकर के आधा रास्ता लौट भी आते हैं। तीसरे दिन जाते हैं तो आप आधे घंटे में स्कूल पहुंचते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब टाइम फिक्स होगा तो डिस्टेंस अलग अलग मूव हो सकता है। यानी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे या इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम में कवर करेंगे तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। आगे हम बात करते हैं, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स ऑफ मोशन में पैरामीटर्स ऑफ मोशन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट स्पीड, वेरिएबल, वेलोसिटी। वी कैन डिस्कस अबाउट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर एक्सीलरेशन, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो हम बात करते हैं सबसे पहला, फर्स्ट वाला वेरिएबल पैरामीटर, फर्स्ट वाला पैरामीटर का बात करते हैं, डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो हम कहता है मेरा मन सावन भादो। इधर देखो, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो मैं यहां से चला अपने घर से, दिस इज माई होम, HOME, दिस इज माई होम, मैं यहां रहता हूं इस जगह पर, ठीक है। दिस इज माई होम, ठीक है, दिस इज माई होम, ठीक है, ओके, दिस इज माई होम। टिकड़ी 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 आ गया, मैं आ गया अपने दोस्त के घर के पास।
कैसे आया? इस टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से होकर के आया हूं। एक रास्ता है सीधा चल के गया भाई, दो रास्ते हैं। मैं पहले घूम घूम के गया, घूम घूम के गया, फिर सीधे रास्ते से गया। ठीक है, तो ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, मैं अपने घर से बेस्ट फ्रेंड के घर पर गया हूं। ठीक है, ये यहां बैठा हुआ चाय पी रहा था और मुझे पूछा भी नहीं। ठीक है, मैं गया अपने घर से सी रास्ते से होता हुआ और बेस्ट फ्रेंड के घर गया, लेकिन उसने क्या किया? चाय तक के लिए नहीं पूछा मुझसे। फिर दूसरे रास्ते से गया, छोटे वाले रास्ते से गया, तो उसने मुझे कॉफी पिलाई। ठीक है, तो ये देखो, जिस रास्ते पर हम चलते हैं उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। डी वाले रास्ते से जाओगे तो ये भी डिस्टेंस है, सी वाले रास्ते से जाओगे ये भी डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या है? जिस रास्ते से मैं चलकर गया हूं उसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ which is covered by object. ओके, सो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ विच इज कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ऐसा यूनिट क्या है भाई? एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा? मीटर। मीटर। ओके, इन सीजीएस सिस्टम यूनिट होगा यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस ये है सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।